अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अदनान। एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दवाई बनानी है ज़ीक़ुन नफ्स बलगमी की। तो ये जो खांसी की एक दवाई है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि खांसी के साथ अक्सर बंदे का खाना पीना छूट जाता है। ये तो सबने देखा होगा। तो ठीक है, खाने पीने को दिल नहीं कर रहा होता, दिल मतलब ये भी समझ लें कि बंद हो जाता है एक लिहाज से। ठीक है, तो ये खांसी असाबी भी हो सकती है और ये असाबी उज़लाती भी हो सकती है, उज़लाती असाबी भी हो सकती है। इसके साथ बलगम भी बन सकता है कि जो कभी कभी नमूनिया की शक्ल में जानलेवा भी साबित हो सकता है। ठीक है, तो इन सब के मसाइल का जो हल है, मतलब सांस की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उस उनके मसाइल का हल जो है ना वो इस दवाई के अंदर है इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि उसमें बहुत ही कीमती चीज़ है जिसका नाम है कलवंजी, वो भी हमने इसमें ऐड की हुई है। और इस नुस्खे के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हकीम ज़फ़र अम्बालवी साहब का। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है मेथी दाना। ये हमें चाहिए होगा लगभग 40 ग्राम। ठीक है, ये जो कुछ ऊपर है ये आप बाद में निकाल लें। नेक्स्ट जो आइटम है वो है सुरखराई। सुरखराई ये इंडिया वाली होती है, बड़ी साफ़ होती है माशाल्लाह, बेहतरीन किस्म की। ये हमें चाहिए 20 ग्राम। इसके बाद जो आइटम है वो है जनाब वाला मोस्ट वांटेड हमारा कलवंजी। ठीक है, कुछ तो कुछ को कलौंजी भी बोलते हैं लेकिन मैं इसको कलवंजी बोलूँगा। ये ऐसी प्याज के अच्छा ये याद रखना कि एक कलवंजी के चक्कर में आपको कोई प्याज का जो बीज है वो ना चिपका दे। ठीक है ना, ये भी हमें 20 ग्राम ही चाहिए। चेक करें ज़रा फोकस करके, जो एक्स्ट्रा है वो निकाल लें। नेक्स्ट जो आइटम है ये है काकड़ा सिंगी। ये देखना सींग की तरह के होते हैं बेसिकली, तो इसलिए इसको काकड़ा सिंगी बोलते हैं। अच्छा, इसको ग्राइंडर में डालने से पहले मेरी राय है कि इसको थोड़ा कूट लें। ठीक है, कूट लेंगे तो ये थोड़ा इजीली होगा, नहीं तो ये ग्राइंडर में जो बाकी दवाई है उसके साथ घूमता ही रहेगा। ठीक है, ये चेक कर ले, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये हमें चाहिए होगा 80 ग्राम। ठीक है, चेक कर लें, फोकस आउट। सारी दवाइयाँ आपने मिक्स कर देनी है और इसका आपने बना देना है पाउडर। ठीक है, किसी भी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। सुरखराई ये भी शामिल होगी इसमें। अब नेक्स्ट जो बारी है वो है मेथी दाना की। मेथी दाने के बारे में मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसको एक दफ़ा धो के ना, इस तरह धो के सुखा के फिर अब इसमें ऐड करें तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, बाकी ये साफ़ होती है, इतनी गंदी नहीं होती। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है इसका, ये देखें जनाब, इसका बेहतरीन किस्म का पाउडर हमारे पास बन चुका है। अच्छा, ये थोड़ा सा कड़वा ज़रूर होता है, निकलने में भी थोड़ी सी आप हो सकता है को प्रॉब्लमेटिक हो जाए, तो आप इसकी कैप्सूल भी भर सकते हैं। ठीक है, और मकदार ख़ुराक जो है ना वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये आपने कितना कितना खाना है। ठीक है,